सो हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। सो यार कैसे हो? सो गाइज आई एम बैक विद अ न्यू ओपीएम एक्सप्लेनेशन वीडियो। सो गाइज टुडे इन दिस वीडियो आई एम गोना एक्सप्लेन वन पंच मैन चैप्टर नंबर 120 एंड 21 इन हिंदी। एंड यार वीडियो को एंड तक देखना। सो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं एक छोटे से इंट्रो के साथ। सो यार वन पंच मैन के चैप्टर नंबर 20 की स्टार्टिंग में हमें यार उस फैट वाले हीरो और उस बच्चे का सीन दिखता है जो कि यार अपना जा रहे होते हैं। पर तभी हमें सीन दिखता है कि यार वो जो फैट वाला हीरो होता है उसकी यार सारी एनर्जी जा चुकी होती है और तभी वो कहता है कि मुझे और कैलोरीज की ज़रूरत है, नहीं तो मैं नहीं चल पाऊंगा। और तभी हमें उस बच्चे का सीन दिखता है जो कह रहा होता है कि तुम अब यहाँ पे नहीं रुक सकते, हमें थोड़ी और आगे जाना है। और उसी के बाद हमें सीन दिखता है कि वहीं से यार पीछे से कुछ आ रहा होता है जो कि यार जेनोस होता है। वो यार काफ़ी स्पीड में बाकी हीरोज़ को लेके आ रहा होता है और तभी वो उस बच्चे को और उस हीरो को पकड़ लेता है। और तभी यार वो उन सारे हीरोज़ को काफ़ी स्पीड में लेके जा रहा होता है। और तभी वो जेनोस होता है वो कहता है कि हम बस पहुंचने वाले हैं, क्या तुम सारे सेफ हो? और तभी वो जो असिस्टेंट होता है वो कहता है कि तुम हमें मत देखो, तुम बस और स्पीड में चलो। उसके बाद हम सीन दिखता है वहाँ पे और भी मॉन्स्टर्स आ जाते हैं उस पर अटैक करने। और वो जो मॉन्स्टर्स होते हैं वो कहते हैं तुमने हमारे साथी मॉन्स्टर्स को मार दिया, अब तुम नहीं बचोगे। और तभी वो यार दो मॉन्स्टर्स जो होते हैं उन पर अटैक करते हैं। वो सारे हीरोज चिल्लाने लगते हैं कि हमें बचाओ। पर यार वो जो जेनोस होता है वो यार उन दोनों मॉन्स्टर्स को यार वहीं पे ख़त्म कर देता है। और उसके बाद हम सीन दिखता है वो जो जेनोस होता है वो यार एक सेफ प्लेस पे पहुंच जाता है जो कि एक आर्मी बेस होता है। और वो यार उन सारे हीरोज़ को वहाँ पे छोड़ देता है। और तभी वो कहता है कि क्या सब सही है? और तभी यार सारे हीरो जो होते हैं वो यार सब बिल्कुल सेफ होते हैं और सारे कहते हैं कि हम बच गए। और तभी हमें सीन दिखता है वो जो सारे हीरोज होते हैं और काफ़ी गंदी तरीके से इंजर्ड होते हैं और वो सारे यार हील हो रहे होते हैं। और उसके बाद हमें सीन दिखता है और उसके बाद जो असिस्टेंट होता है वो फ़ोन पर बात कर रहा होता है, वो सबको बता रहा होता है कि जेनोस ने उन सब हीरोज़ को बचा लिया, नहीं तो वो मर जाते हो। और उसके बाद हमें सीन दिखता है वो जो असिस्टेंट होता है वो यार जेनोस की तरफ फ़ोन फेंकता है और उसको पकड़ लेता है। और तभी वो जो हीरो एसोसिएशन का एक बंदा होता है उससे बात करता है और वो उसको थैंक यू बोलता है उन सब हीरोज़ को बचाने के लिए। और उसके बाद हम सीन दिखता है वो यार जेनोस से माफ़ी मांग रहा होता है कि उसने यार उनको पूरा हीरो का प्लान नहीं बताता पर यार उसको पहले से पता होता है। पर यार जेनोस उसकी बात का रिस्पॉन्स नहीं देता। तो उसके बाद हमें सीन दिखता है कि वहाँ पर ड्रैगनाइट उस मॉन्स्टर को लेकर आ जाता है। और तभी हमें सीन दिखता है जो जेनोस होता है वो उस ड्रैगनाइट से कहता है क्या तुम्हें मेरी हेल्प नहीं चाहिए? तभी जो ड्रैगनाइट होता है वो कहता है नहीं, मैं अपने आप ही चल लूँगा। तभी वो कहता है कि मैं उन हीरोज़ को तुम्हारे ऊपर छोड़ रहा हूँ। और उसके बाद हमें सीन दिखता है वो जो जेनोस होता है उससे कहता है कि ये मॉन्स्टर अभी भी जिंदा है, मैं इसको मार देता हूँ। तभी जो ड्रैगनाइट होता है वो कहता है रुको, तुम इसको ऐसे ही नहीं मार सकते, मैं इसके अंदर से सारी मेमोरीज निकाल लूँगा और बाकी डाटा जो है वो सब निकाल लूँगा। और तभी जो जेनोस होता है वो कहता है क्या तुम इसको मरने से क्यों रोक रहे हो? और तभी जो ड्रैगनाइट होता है वो कहता है कि क्या तुम्हें नहीं पता कि हमें इसके अंदर से डाटा और बाकी सारी चीज़ें निकालनी है जिससे कि हम और पावरफुल बन सकें। तुम भी एक साइबोर्ग और मैं भी एक साइबोर्ग हूँ, हमें पता है कि हम ऐसी चीज़ों से इवॉल्व हो के पावरफुल बनते हैं और हमें इन चीज़ों से डाटा चाहिए होता है अपने आप को और पावरफुल बनाने के लिए। और तभी हमें उस मॉन्स्टर का सीन दिखता है जो कहता है कि मॉन्स्टर बेस में काफ़ी सारी पावरफुल हीरोज़ हैं। तो एक हीरो ऐसा है जिसने सबको वन पंच में ही मार दिया और बाकी हीरोज़ भी काफ़ी पावरफुल हैं। और तभी जो जेनोस होता है सुन के चौंक जाता है और तभी वो कहता है क्या सहायता में यहाँ पे आ गए? और उसके बाद हमें सीन दिखता है वो कहता है कि अब मुझे वापस जाना होगा। और उसके बाद जो बच्चा होता है वो बहुत तेज चिल्लाने लगता है, वो कहता है कि मुझे नहीं जाना, मुझे तुम्हारे साथ रुकना है जेनोस। तभी जो असिस्टेंट होता है वो कहता है कि ये सही रहेगा, तुम इस बच्चे को अपने साथ ले जाओ। पर यार वो जो फैट वाला हीरो होता है वो कहता है कि नहीं, तुम इसको मेरे ऊपर छोड़ सकते हो, मैं इसको आराम से बचा लूँगा। पर यार वो जो असिस्टेंट होता है वो कहता है कि तुम भी अभी पूरे तरीके से हील नहीं हुए हो, तुम भी इंजर्ड हो। पर यार वो जो हीरो होता है वो कहता है कि मेरी स्किन काफ़ी मोटी है तो इसलिए मेरे को ज़्यादा कुछ फ़र्क नहीं पड़ा। और तभी जो जेनोस होता है वो कहता है कोई नहीं, मैं इस बच्चे को अपने पास रख लूँगा। और तभी वो जो फैट वाला हीरो होता है वो कहता है कि मैं अब और नहीं चल पाऊँगा, मुझे बाकी न्यूट्रिएंट्स खा के अपनी पावर बढ़ानी ही पड़ेगी, नहीं तो मैं और मॉन्स्टर से नहीं लड़ पाऊँगा। और तभी हमें सीन दिखता है कि असिस्टेंट होता है वो यार उसको सारी इन्फॉर्मेशन दे देता है जो कि ड्रैगनाइट ने कलेक्ट करी होती है। और वो कहता है कि इस इन्फॉर्मेशन से तुम्हें काफ़ी मदद मिलेगी। और तभी यार जेनोस होता है वो उस इन्फॉर्मेशन को ले लेता है। और गाइस यहीं पे चैप्टर नंबर 120 की एंडिंग हो जाती है। सो गाइस चैप्टर नंबर 121 की स्टार्टिंग में हमें यार पूरी प्रिजनर और गौरव का सीन दिखता है जो कि यार काफ़ी ज़बरदस्त लड़ रहे होते हैं। तब यार हमें सीन दिखता है जो पूरी प्रिजनर होता है उसकी काफ़ी गंदी हालत हो जाती है उससे लड़ते लड़ते, और यार वो वहीं ज़मीन पे गिर जाता है। और वो कहता है कि मैं आज तक इतनी बुरी तरीके से किसी से नहीं हारा और मैं अब उठ भी नहीं पा रहा हूँ, आखिर ये है क्या? और उसी के बाद अब सीन दिखता है कि उसी के पीछे मसलमैन आ जाता है। और तभी जो मुसलमान होता है वो कहता है कि मुझे तुम्हारी मसल डैमेज लग रही है, तुम्हारे साथ क्या हुआ है पूरी। और तभी मसलमान उससे पूछता है कि आखिर तुम्हारे साथ हुआ क्या है? तभी जो हीरो होता है वो कहता है
गारो यहाँ पे आ चुका है और वो काफ़ी ज़्यादा पावरफुल है। उसने मुझे बहुत ही कम टाइम में हरा दिया। और तभी वो कहता है क्या गोरो यहाँ पे आ चुका है, हीरो हंटर। और उसके बाद हमें गोरो का सीन दिखता है जो कि वहाँ पे आ जाता है। और तभी वो जो कुरुपिजन होता है वो कहता है कि ये पहले से भी ज़्यादा पावरफुल है, ये इतना पावरफुल है कि मैं इस पर एक भी स्क्रैच नहीं मार पाया। और ये एस क्लास के हीरो से भी लड़ा है, उनको भी इससे लड़ने में काफ़ी दिक्कत आई थी। और तभी वो कहता है कि मुझे लगता है तुम्हें भी इससे लड़ने में दिक्कत आ सकती है। और तभी वो कहता है कि मैं मानता हूँ कि मैं एस क्लास का सबसे टॉप का हीरो नहीं हूँ, पर फिर भी मैंने आज तक इतनी बुरी तरह किसी से नहीं हारा। और तभी वो कहता है ओके मैंने तुम्हारी बात सुन ली, पर अब मैं इसको मारने वाला हूँ। और तभी वो कहता है कि तुम चिंता मत करो, मैं तुम्हें बचा लूँगा। और उसके बाद हमें सीन दिखता है जो मसलमैन होता है वो कहता है कि अब जाकर मुझे एक बहुत बड़ी एनिमी मिला जिससे कि मैं बहुत बड़ी तरीके से लड़ सकता हूँ। उसके बाद हमें चाइल्ड एम्पर का सीन दिखता है जो कि यार अपने माइक में बात कर रहा होता है और वो कहता है कि अब तक मुझे कोई मैसेज क्यों नहीं मिला, ना मुझे एटॉमिक समुराय का मैसेज मिला और ना ही किसी और का। और यहाँ पे एक बच्चा हॉस्टेज भी है, मुझे जल्दी से उसके पास जाना होगा नहीं तो उसको खतरा आ सकता है। और तभी यार वो वहाँ से जा रहा होता है कि तभी यार वो 3 हीरोज़ को देखता है जिनकी यार काफ़ी बुरी हालत हो रखी होती है। और तभी वो वहाँ पे जाता है और वो कहता है कि ये क्या हो गया। और तभी वो कहता है ये नहीं हो सकता, ये ए क्लास के टॉप हीरो और इनकी हालत आके किसने करी। तभी यार उनमें से एक हीरो कहता है कि यहाँ पे सिचुएशन बहुत क्रिटिकल है, तुम्हें यहाँ से निकलना होगा जल्दी से, नहीं तो वो तुम्हें मार देगा। और तभी यार उस पर एक अटैक आता है पर यार वो चाइल्ड एम्पर होता है उससे बच जाता है। और तभी वो जो हीरो होता है वो कहता है ये एक कैडर है, यानी कि टॉप क्लास का मोस्टर। और तभी वो कहता है क्या ये लिविंग ऑर्गेनिज्म है। तभी वो चाइल्ड एम्पर होता है वो कहता है क्या इसी चीज़ ने 3 स्वॉर्ड्समैन को हराया है, मुझे तो नहीं लगता कि इतना पावरफुल मोस्टर होगा। और तभी वहाँ पे वो मोस्टर आ जाता है और वह उस पर अटैक करता रहता है पर यार उसके अटैक से बचता रहता है। और तभी वो जो उसकी मछलियाँ होती हैं वो यार उसके पूरे सिस्टम को खाने लगती हैं पर यार वो उसके बच जाता है। और तभी वो कहता है ये फिश और वाटर को कंट्रोल करता है। फिर हमें सीन दिखता है कि चाइल्ड एम्पर उस मोस्टर के वहाँ पे फाइट चल रही होती है। तभी वो कहता है कि मैंने तुम्हारे लिए एक स्पेशल वेपन तैयार करके रखा है जिससे कि तुम नहीं बच पाओगे। और तभी यार वो अपना एक छोटा सा रोबोट निकाल लेता है उससे लड़ने के लिए। और तभी यार वो उस पर एक ज़बरदस्त अटैक मारता है और वो अटैक है बिल्कुल निशाने पे लगता है। और गाइस यहीं पे चैप्टर नंबर 121 की एंडिंग हो जाती है। सो गाइस आई होप आपने मेरी एक्सप्लेनेशन वीडियो को एंजॉय किया होगा। सो यार अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब कर देना। सो यार तब तक के लिए बाय, मिलते हैं अपनी अगली वीडियो में।